दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने खेला हिंदुत्व कार्ड, बोले नोट पर गांधी जी के साथ हो लक्ष्मी गणेश की फोटो। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, वहीं गणेश जी सभी विघ्न को दूर करते हैं, इसीलिए उन दोनों की तस्वीर नोट पर लगनी चाहिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम सारे नोट बदलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर यह शुरुआत की जानी चाहिए और धीरे धीरे नए नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग कर दी है। आपका क्या मानना है, क्या नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पद, राहुल गांधी ने बिठाया, सोनिया गांधी ने दी कमान। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। बुधवार की सुबह ही राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की दिग्गज हस्तियों नेहरू और इंदिरा को भी नमन किया। उसके बाद वो सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार संभाला। इस मौके पर सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद थे। इसके अलावा भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के दौरान नजर आए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से समय निकालकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी में पहुंचे और यह संदेश देने में कसर नहीं छोड़ी कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही नेतृत्व संभालेंगे और राहुल गांधी उनके मातहत ही काम करेंगे। मंच के जरिए भी गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में ही नेतृत्व की कमान दिए जाने का संदेश दिया। राहुल गांधी इस दौरान मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाने के बाद सीट पर जाते दिखे। यही नहीं, एकदम बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाया गया। उनके ठीक दाईं ओर सोनिया गांधी थी तो बाईं ओर पार्टी की चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री थे। वहीं उनके बगल में राहुल गांधी को जगह दी गई। उसका अर्थ है कि सिटिंग प्लान के जरिए गांधी परिवार ने अपनी बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को ही नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के बाद सलमान खुर्शीद ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले शीर्ष नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का ये ऐतिहासिक दिन था जब 24 सालों के बाद गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स को पार्टी की कमान दी गई है। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में मौजूद सलमान खुर्शीद ने नेतृत्व के सवाल पर कहा कि सबसे बड़े नेता तो अब भी राहुल गांधी ही रहेंगे, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। उनके अलावा भी कई नेताओं ने ऐसे ही बात कही। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गांधी परिवार की सलाह पर ही अध्यक्ष पद पर काम करने की बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के बाद सलमान खुर्शीद ने ऐलान कर दिया है कि शीर्ष नेता तो अब भी राहुल गांधी ही रहेंगे। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी कांग्रेस की सामान, बोली मेरे सिर से बोझ उतर गया। ये आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने आज औपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद का कामकाज भी संभाल लिया। इस दौरान आयोजित एक समारोह में सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है कि एक कमजोर परिवार से आने वाले नेता को पार्टी ने चुना है, वो अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुंचे हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। मुझे विश्वास है कि इसी तरीके से कांग्रेस के सभी नेता ऐसी शक्ति बनेंगे जो देश की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। कांग्रेस के सामने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि आज मेरे सिर से एक बोझ उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से राहत का एहसास हो रहा है। आज मैं बस सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूं। इस मौके पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मजदूर का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, तोड़ूंगा नफरत का जाल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में अब मल्लिकार्जुन खड़गे युग की शुरुआत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना पदभार संभाल लिया है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार बतौर कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस पद तक पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कि सोनिया गांधी के ब्लूप्रिंट को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष अपने पहले संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक क्षण है। एक सामान्य कार्यकर्ता मजदूर के बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष चुनकर सम्मान देने के लिए आप सभी का आभार। ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू हुई यात्रा को आपने इस मुकाम पर पहुंचाया। अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सत्ता की राजनीति के दौर में सोनिया गांधी ने त्याग की जो मिसाल कायम की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपीए सरकार को सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि यह दौर मुश्किल है, लोकतंत्र को बदलने की कोशिश की जा रही है। किसने सोचा था कि कभी झूठ का बोलबाला होगा। सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। झूठ, फरेब और नफरत के इस जाल को हम तोड़कर रहेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि इस नफरत के जाल को हम तोड़कर ही दम लेंगे। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में मचाएगी जबरदस्त धमाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा का महाराष्ट्र चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मार्च में भाग लेंगे। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले ये तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की में भागीदार थी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को न्योता भिजवाया। 7 नवंबर को यह यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 7 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में जबरदस्त धमाल देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 50 साल से कम उम्र के नेता संभालेंगे 50% पदों की कमान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पद संभाल लिया है। इस मौके पर उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए भावुक क्षण है। सोनिया गांधी जी ने मेहनत से पार्टी को संभाला है, मैं भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। इस मौके पर उन्होंने संगठन के 50% पदों को 50 साल से कम उम्र के नेताओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान भी कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान केंद्र की वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया में रोजगार नहीं है, देश में महंगाई चरम पर है, सरकार सो रही है, ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में झूठ का बोलबाला हो गया है। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने एक बार फिर से किया बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी ही मोदी को दे सकते हैं कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए आखिरी मिनट तक कोशिश की गई, क्योंकि वे ही मोदी और सरकार को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आज एक नई शुरुआत हुई है, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस के मुश्किल में जिम्मेदारी संभाली थी। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद 12-13 राज्यों में सरकारें बनाई, 2 बार केंद्र में यूपीए की सरकार बनाई। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार भी सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि मोदी के सामने मजबूती से कोई मुकाबला कर सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के 22 साल के कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा। 22 साल बाद गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बना है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर से दोहराया कि राहुल गांधी ही हैं जो मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में नया प्रयोग कितना होगा कामयाब? अब भी मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा राहुल गांधी की होगी अग्नि परीक्षा। ये आपको बता दें कि आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व से मुक्त हो गई। गैर गांधी और कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। करीब 24 वर्षों के बाद कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष का यह प्रयोग अगर सफल रहा तो कांग्रेसी नहीं, देश की राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत होगी। कांग्रेस संगठन को गांधी परिवार से बाहर लाने और नए अध्यक्ष की नियुक्ति बाकायदा गुप्त मतदान के जरिए चुनाव के द्वारा करने का यह प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में दलों के आंतरिक लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक प्रयोग है और इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो खुद राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जो न सिर्फ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के प्रथम परिवार के वारिस हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अब कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। इसीलिए अपने इस राजनीतिक प्रयोग की सफलता की जिम्मेदारी भी उनकी सबसे ज्यादा है और इसके लिए उन्हें वो अग्नि परीक्षा देनी होगी जिससे गुजरकर कांग्रेस नए रूप रंग में उभर सकेगी। और बड़ी खबर, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हो जाएं तैयार। 2024 में पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा श्री राम का दरबार। ये आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर आम जनता के लिए कब खुलेगा, इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। मंदिर आम जनता के लिए खुलने की तारीख अब आ चुकी है, बस थोड़ा सा इंतजार और करें और फिर सभी लोग श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम के गर्भगृह में मकर संक्रांति वाले दिन जनवरी 2024 में श्री रामलला विराजमान होंगे। जिस दिन श्री रामलला मंदिर में विराजमान होंगे उसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा और उसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। हालांकि मंदिर के बाकी हिस्से का निर्माण चलता रहेगा। इस बात की जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय ने दी है। चंपत राय ने बताया कि 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा खुला पत्र, बोले बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहा क्रूर मजाक। ये आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और आईटी वाणिज्य मंत्री केटी रामाराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में रोजगार मेला नाम से पब्लिसिटी स्टंट बेरोजगार युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले इस नए ड्रामे का अनावरण किया है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों को भरने के अपने आश्वासन के बारे में पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी। बेरोजगार युवा उनका इंतजार कर रहे हैं। पत्र में मंत्री केटीआर ने सवाल किया कि क्या पिछले 8 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने सालाना रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने के प्रभाव और अन्य पहलुओं का भी उल्लेख किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से तगड़ी उभर कर आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।